आज का ये वीडियो क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर रेबल एंड द राज यानी विद्रोही और राज से संबंधित है। और 1857 का हम रिवोल्ट पढ़ रहे हैं और रिवोल्ट के कई सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक आप देख सकते हैं 3.1 है, एकता की कल्पना, विजन ऑफ यूनिटी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि 1857 की क्रांति के जो विद्रोही हैं या जो नायक हैं, ये जो हीरो हैं, इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनके जो विद्रोह का ढर्रा है, जो पैटर्न है, उसमें किस प्रकार की एकता हमको दिखाई देती है। और एकता जैसे कि आप जानते हैं, हम मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करेंगे, किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे। तो हमें इसके लिए देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो लड़े थे, किस प्रकार से उनकी घोषणाओं, उनके पत्रों, उनके द्वारा जो भी जानकारियाँ छोड़ी गई हैं, कैसे उनकी एकता का पता चलता है, देखते हैं। तो विद्रोहियों का टॉपिक एकता की कल्पना, आज इसको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। इस लाइन को अंडरलाइन करके पॉइंट नंबर 1 बना लीजिएगा कि 1857 का जो विद्रोह है और उसमें जो विद्रोही हैं, ये जो रेबेलियन है, म्यूटिनियर्स हैं, इनकी जो घोषणाएं हैं, जैसे आप जानते हैं म्यूटिनियर्स ने जो प्रोक्लेमेशन दी हैं, घोषणाएं दी हैं, उनमें उन्होंने समाज के सभी तबकों का आह्वान किया। दे कॉल ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फॉर द इंडिपेंडेंस विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। सभी धर्मों, सभी जातियों का उनकी घोषणाओं में आह्वान किया गया, बिना भेदभाव के सभी तबकों का। तो पहली बात ये यूनिटी की हो गई। कहीं पर उन्हें ये नहीं कहा कि ऑल द हिंदूज आइए, ऑल द मुस्लिम्स प्लीज़ कम, ऐसा उन्होंने कहीं पे नहीं कहा। तो पहली लाइन तो ये है। दूसरा, बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी। यानी बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों, नवाबों की तरफ से की गई। जैसे मान लीजिए आप बहादुर शाह जफर जी कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर बख्त खान कर रहे हैं, कहीं पर यहाँ पर बेगम हज़रत महलिया बिरजिस कद्र कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी घोषणाएं कर रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं की भी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि उस समय क्या था कि हिंदू कई बार ऐसे कार्य कर लिया करते थे जो कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को गलत ठेस पहुँचाते, या मुस्लिम जो है हिंदुओं की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँचाते, जैसे कार्य आजकल हो जाते हैं। लेकिन 1857 में क्या हो रहा था, जो मुस्लिम राजकुमार थे, मुस्लिम नवाब थे, वो जब भी कोई ऑर्डर जारी कर रहे थे 1857 में, तो उनमें हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को भी टुक केयर, यानी हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता था। तो अगर और भी कि ऐसी बातें, इसमें एकता की बातें अगर आप देखेंगे कि इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर था। हिंदू और मुसलमानों दोनों को बेनिफिट, दोनों को जो लॉस था उसमें इक्वल था। यानी अगर जीतते तो हिंदू भी बढ़िया तरीके से रहते आज़ाद भारत में, और नुकसान होता तो हिंदू और मुसलमान दोनों गुलाम थे ही अंग्रेज़ों के। तो इस प्रकार से एक तरह से बेनिफिट एंड लॉस वाज इक्वल टू द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इट वाज प्रेजेंटेड एज दिस द बैटल। ठीक है, इस त्योहारों में अंग्रेज़ों से पहले कि हिंदू मुस्लिम अतीत को और संकेत किया जाता था। अब दूसरी बात है, जो हिंदू मुस्लिम अतीत की अगर आप बात करोगे, मुग़ल पीरियड में हिंदू और मुस्लिम मिलकर रह रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था। तो जो सह अस्तित्व था, को एग्जिस्टेंस था, सह अस्तित्व मतलब मुग़ल पीरियड में जैसे बहुत सारे समुदाय, हिंदू मुस्लिम सिख, ये जो मिलजुल कर रहते थे, उसका गुणगान किया जा रहा था, उसको प्रेज़ किया जा रहा था। तो हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जा रहा था बार बार। ये भी एकता की संकेत देता है 1857 में। बहादुर शाह जफर के नाम से जब घोषणा जारी की गई तो उसमें ये कहा गया कि मोहम्मद के नाम पे लड़ो, महावीर के नाम पे लड़ो, यानी दोनों की दुहाई दे करके देयर वाज द कॉल ऑन द नेम ऑफ मोहम्मद एंड महावीर। मोहम्मद के नाम पे मुस्लिमों को एक किया जा रहा है, महावीर के नाम पे हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि दोनों भैया मिल करके आप जनता से इस लड़ाई में आप शामिल होइए। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हो किस प्रकार से एकता की कल्पना हमको उनकी जो है घोषणाओं में दिखाई देती है, जहाँ पर सभी जाति धर्म के लोगों से समान रूप से आह्वान कर रहे हैं कि आओ भैया लड़ो। इसी तरह से नवाबों की तरफ, मुस्लिम शासकों की तरफ से हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जा रहा है। युद्ध में सबका नफ़ा नुकसान बराबर बताया जा रहा है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संकेत, पुराने ज़माने में कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते थे, वो बताया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप दिलचस्प इंटरेस्टिंग थिंग की अगर आप बात करोगे, अगर हम अगले टॉपिक में आएँ, अगर आप टॉपिक यहाँ पर देख पाओगे, ये वाला टॉपिक, कि अंग्रेज़ों ने भी सोचा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की जाए, और अंग्रेज़ों द्वारा चालबाजी की गई, कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र लड़ाया गया। तो अंग्रेज़ों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक शहर है बरेली शहर जो है, जहाँ प्रियंका चोपड़ा जहाँ की रहने वाली बरेली, तो बरेली शहर के हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, और बल्कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए अंग्रेज़ों ने बाकायदा 50,000 रुपये खर्च करे। ध्यान दीजिएगा, 1857 के अंदर 50,000 रुपये खर्च करे अंग्रेज़ों ने, ताकि मुसलमान
मुसलमानों के खिलाफ़ जो है हिंदू हो जाएं। लेकिन ये हिंदू ही ऐसे थे कि उनकी कोशिश को नाकामयाब कर दिया, हिंदू बिल्कुल भी भड़के नहीं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो किस प्रकार से 1857 की क्रांति के दौरान कहीं ना कहीं हमको एकता की कल्पना दिखाई देती है। जैसे भारत में जो है 1947 में विभाजन हुआ तो उसमें क्या हुआ था, मामला क्या हो गया था, हिंदू प्लस मुस्लिम हो गया था। लेकिन 1857 की क्रांति में मामला जो है हिंदू प्लस हिंदू था। हिंदू प्लस हिंदू का मतलब हिंदू और मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे। ये 1857 की क्रांति है, जिसके एग्जाम्पल आपकी विद्रोहियों की घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना सभी तबकों के आह्वान से देखने को मिल जाता है। हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है, इससे मिल जाता है। हिंदू और मुसलमानों का नफ़ा नुकसान बराबर बताने से पता चल जाता है। हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व की बातें करना, हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत करना और घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर की दुहाई देना और बरेली षड्यंत्र को फेल कर देना हिंदुओं के द्वारा, जबकि अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये खर्च भी कर दिए थे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने से। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि 1857 की विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेज़ों ने चालें तो बहुत ज़्यादा चली, लेकिन भारतीयों ने जो है उनकी आंखों में आंसू ला दिए और जो है कुल मिलाकर के यहाँ पर एकता पूरी 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों के द्वारा दिखाई गई थी। तो ये पूरी हेडिंग्स आप यहाँ पॉइंट पर जहाँ से नोट कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।